हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग HSSC CET मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लास्ट बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे। इस बैच को आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा और वैल्यूएबल सा कंटेंट जो है ना इसके अंदर शामिल है। मेरे दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि रोहतक में स्थित लाल मस्जिद को प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आशिक अली के द्वारा कब बनवाया गया था? तो इस मस्जिद को बनवाया गया था 1939 के अंदर। डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आज का पहला करंट अफेयर है कि 5 दिवसीय हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस यूनिवर्सिटी में आयोजित होना तय हुआ है? ठीक है ना, आयोजित होना तय हुआ है। तो ये होगा कहाँ पे? ये होगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी थी, भारत के पहले राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है ना इसकी शुरुआत की गई थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर होगा ये। 16 देशों की 19 भाषाओं की फिल्में हैं इसमें प्रदर्शित की जाएगी। 7 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक इस यूनिवर्सिटी के अंदर 16 देशों की 19 भाषाओं की फिल्में प्रदर्शित होगी। या हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला और एग्जाम ओरिएंटेड सवाल बन सकता है ये। वैसे एजुकेशन से अगर मैं बात करता हूँ तो हरियाणा के अंदर ना एक तो निपुण मिशन है, वो बहुत अच्छा है, याद रख लेना है आपको। निपुण, ये निपुण मिशन क्या है? निपुण हरियाणा मिशन है। इसमें एक पता क्या होता है, जो सभी बच्चे हैं इनको ग्रेड 3 तक सक्षम बनाने की कोशिश है। इसको मिशन ग्रेड 3 भी कह सकते हो आप लोग। ये ग्रेड 3 तक बच्चों को अच्छे तरीके से जो है ना हर प्रकार से ट्रेंड करने का एक टाइप का मिशन है। अच्छा, एक सवाल और इम्पोर्टेंट मुझे एजुकेशन से याद आ रहा है कि हरियाणा के अंदर ना फ्लाइट सिमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ सेटअप हो रहा है? फ्लाइट सिमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा के अंदर सेटअप हो रहा है गुरुग्राम में। ये क्या होता है सर फ्लाइट सिमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर? इसमें एक्चुअली जो है ना उड्डयन डिपार्टमेंट की तरफ से आता है, मतलब आप फ्लाइट्स को उड़ाना सीख सकेंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग यहाँ पे ले सकेंगे। तो अभी आपको पता है ना कि हिसार के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो खैर पहले था, पर एक एयरपोर्ट होगा और उसकी बात वैसे 1 अगस्त से थी। अब फिर से सरकार थोड़ी पलटती नजर आ रही है और कह रही है 15 अगस्त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला के उस एयरपोर्ट का उद्घाटन करवाएंगे। खैर, हरियाणा में उड्डयन प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में उभरेगा, जिसमें से यूं समझो कि हायर एजुकेशन ली जा सकेगी। इस फ्लाइट सिमुलेटर ट्रेनिंग सेंटर को सेटअप किया जा रहा है हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, तो ये जरूर याद रख लेना आप लोग। अच्छा, हरियाणा की वैसे हिसार हवाई अड्डे की मुझे याद आई तो बात की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इस हिसार एयरपोर्ट के साथ में टाई अप कर रही है? तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है GJU, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से रोजगार के अवसर मिलेंगे बच्चों को, अलग से स्पेशल कोर्सेज वगैरह करवाए जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे जो ना जॉब के अवसर मिल पाएंगे फिर। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा के अंदर ना एक और एजुकेशन से मुझे याद आ रही है बात कि ई लाइब्रेरी भी खोलने की घोषणा की जा चुकी है। हर एक स्कूल को एक बार 25 लाख रुपए का राशि दी जाएगी इसके लिए, ई लाइब्रेरी खोलने के लिए। ठीक है। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जिन बच्चों का स्कूल और स्कूल से मतलब जो है ना वो घर बहुत दूर पड़ता है, सरकारी स्कूलों में भी, जैसे प्राइवेट स्कूलों में तो खैर स्कूल वैन होती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में भी वैन लगा दी गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। अभी ये योजना जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों के लिए जिनका घर स्कूल से 1 किलोमीटर दूर है ना, उनके लिए छात्र परिवहन सुरक्षा योजना ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। ये करनाल के रतनगढ़ गाँव से सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। मैंने करंट अफेयर आपके लिए बनाया भी था, वैसे मैं आपको अभी दोबारा याद दिलवा रहा हूँ ये। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है ना बजट इस बार एजुकेशन का बढ़ा भी है। कितना परसेंटेज बढ़ा है? 15.49% जो है ना एजुकेशन का बजट बढ़ा है साल 2024-25 का। ठीक है। कितना बजट दिया गया है इस बार एजुकेशन का? वैसे तो इस बार बजट है 21,187.46 इस बार का टोटल बजट है एजुकेशन का, जो पिछले साल के मुकाबले 15.49% ज़्यादा है। ठीक है। तो आप पिछले साल का कितना था वो याद करने का जरूरी नहीं है, परसेंटेज याद कर लो, दैट्स मोर देन एनफ। और ये तो है ही है आपके लिए याद करने का इस बार का। हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री को कौन संभाल रही है? भारत में तो संभाल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा में कौन? सीमा त्रिखा। ठीक है,
तो ये दोनों तीनों चीज़ें आप लोगों को याद रहें तो बहुत बढ़िया बात है। हरियाणा सरकार ने किस जिले के राजकीय महाविद्यालय का नाम गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर करने की घोषणा की है? तो हरियाणा के अंदर जो है ना राजकीय महाविद्यालय का नाम गुरु गोरखनाथ जी के नाम पे करने की घोषणा की गई है हिसार के अंदर। हिसार का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट और चर्चा में रहता है, वैसे काफ़ी हाई परसेंटेज के ऊपर एडमिशन लिया करता है ये, इस करके चर्चा रहती है बड़ी इस कॉलेज की। तो गुरु गोरखनाथ जी के नाम पे रखने का फैसला किया गया है और इसका नाम फिर बाद में क्या होगा, इसका नाम होगा गुरु गोरक्षनाथ, ठीक है ना। एक्चुअली मतलब गुरु गोरखनाथ के नाम पे ही होगा, पर इस मतलब फाइनल इसका नाम होगा गुरु गोरक्षनाथ महाविद्यालय, गुरु गोरक्षनाथ कॉलेज, ये नाम इसका रखा जाएगा। ये अभी हाल ही में घोषणा की गई, ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ मैं जो बहुत काम की रहती हैं। जैसे हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया था, इकोनॉमिक सर्वे की में से 3-4 वीडियो तो आपको यहाँ पे मैं पोस्ट कर चुका हूँ और कुछ बाकी वीडियोस भी मैं कल के डेट में या आज ही की डेट में जो है ना आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उनका PDF आपको लास्ट बैच में मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स हैं वो, ठीक है। वैसे बहुत बड़ा है इकोनॉमिक सर्वे, पर उसका कुछ निचोड़ है वो आपके एग्जाम में जो आ सकता है ना, इसलिए उनके हैंड रिटन नोट्स आपके आगे पेश किए जा रहे हैं वो। वैसे इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे हरियाणा के अंदर जो चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी है ना वो कितने हैं, 6 हैं, और प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, 8 हैं। तो टोटल जो है ना आपके 15 हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना, एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे, नर्सिंग स्कूल जो है ना हरियाणा में कितने हैं, 13 है। 13 सरकारी है वैसे, ठीक है ना। प्राइवेट जो है ना वो 163 है, ठीक है। और इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज भी पूछ सकते हैं आपसे, नर्सिंग कॉलेज हरियाणा में 6 ही है सरकारी तो, लेकिन प्राइवेट काफ़ी है, प्राइवेट 85 है नर्सिंग कॉलेज, ठीक है। ये दोनों तीनों चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए, एक तो नर्सिंग स्कूल भी, नर्सिंग कॉलेज भी, और इसके अलावा चिकित्सा महाविद्यालय भी, ठीक है ना। एक डेंटिस्ट वाला भी पूछ सकते हैं, डेंटिस्ट हरियाणा में 1 ही है सरकारी तो, और प्राइवेट कितने, प्राइवेट 9 है, टोटल 10 हो गए, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग जी। और एक ना मुझे हेल्थ से याद आया, डेंटिस्ट से याद आया कि एक ना योजना हरियाणा में थी, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना। इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। राष्ट्रीय शहरी मतलब नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जिसको बोलते हैं, NUHM, इसको स्टार्ट कब किया गया था, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में 2013 में। इवन ऑप्शन में मई 2013 ही था, तो आप मई 2013 ही याद रखना। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी है ना, उसके लिए जो है ना स्टार्ट किया गया था। और हरियाणा के अंदर एक आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में बन भी रही है, तो इसको भी याद रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारे पास में वो आता है कि हाल ही में हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी और दक्षिण अफ्रीका की क्वाज़ुलु यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि मंडल ने बैठक की है और दोनों यूनिवर्सिटी मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स की खेती और उसके प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए चर्चा की है। तो ये HAU यूनिवर्सिटी के साथ में अभी हाल ही में इनकी एक बैठक हुई है। दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधि मंडल ने पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र गोकुलपुरा भिवानी, इसके अलावा सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के बाजरा उत्कृष्टता केंद्र, दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र और डॉक्टर मंगल सेन कृषि संग्रहालय, इनका दौरा किया था अभी हाल ही में। और ये हरियाणा के साथ में कुछ और भी चीज़ों पे जो है ना MOU कर चुकी है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया है, इसके अलावा जो है ना डिजिटाइजेशन हो गया है, सामुदायिक विज्ञान है, स्वदेशी ज्ञान प्रणाली है, उन्नत कृषि टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, उनके साथ में मिलके HAU काम कर रहा है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मोटे अनाजों का पिछले साल भी सेलिब्रेट किया गया। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष ही UNO ने ही घोषित किया था और भारत भी मना रहा था वैसे इनको। हाल ही में अभी रिसेंटली जो है ना किस राज्य की पुलिस विभाग ने भारतीय रिजर्व बटालियन, जिसको आप लोग IRB कहते हैं, इसके जवान भी शामिल हो सकेंगे, इस ऐसी घोषणा की है। तो हरियाणा राज्य के जवान भी इसमें शामिल हो सकेंगे, ऐसी घोषणा अभी जो है ना की गई है। हरियाणा सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना अभी रिसेंटली जारी की है। IRB जवानों को मिलेगा हरियाणा पुलिस में शामिल होने का मौका। 3 से 5 साल तक के लिए डेपुटेशन पर जा सकेंगे हरियाणा पुलिस के कर्मचारी। हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस की पदोन्नति पर जो है ना वो दी थी, रोक लगा दी थी। और एक बात और भी घोषणा की है, हरियाणा पुलिस के जितने भी ट्रेनिंग केंद्र है वहां पे नियुक्त प्रशिक्षक कर्मियों को जो बेसिक सैलरी है उसका 20% के दर से जो है ना उनको बढ़ा दिया जाएगा, भत्ता 20% के दर से उनको बढ़ा दिया गया है।
आईआरबी में 15 साल की सेवाएं दे चुके और 12 साल की सेवा पूरी होने के बाद मुख्य सिपाही के रूप में पदोन्नत किए गए जवान अब हरियाणा पुलिस में भी शामिल हो सकेंगे। और इसके लिए आईआरबी में कार्य मुक्ति के 15 दिन में पुलिस में कार्यभार ग्रहण जो है ना उनको करना होगा। अगले ऐसा नहीं होने पर उन्हें अगले 5 साल तक कोई मौका जो है ना वो नहीं दिया जाएगा। ये अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है, हरियाणा पुलिस का जो पेपर आएगा उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। चलो जी, आज का सेशन इतना ही था। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं, इसका ठीक जवाब देना कि बाबा शाह कमाल की मजार हरियाणा में कहां पे है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जरूर बताना आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना जी, राधे राधे।